नमस्कार। बनारस में ज्ञानवापी के मामले में हिंदुओं के पक्ष में एक फैसला आया जिससे पूरे देश में ऐसा लगा कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को मिल ही गया या मिलने ही वाला है। मैं इस तथ्यों पे इस केस के तथ्यों पे बहुत शॉर्ट में चर्चा करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन 5 महिलाओं ने कोर्ट में केस दायर किया था उनकी प्लीडिंग या उनकी जो प्रेयर थी वो सिर्फ इतनी थी कि क्योंकि वहां पर 1992 तक माँ श्रृंगार गौरी की, भगवान गणेश की पूजा होती रही है तो आगे भी उनको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और रोजाना पूजा करने का अधिकार दिया जाए, नंबर 1। दूसरी, उनकी कोई ऐसी प्रेयर नहीं थी जिसमें उन्होंने मस्जिद का स्वामित्व मांगा हो या ये बोला हो कि मस्जिद को वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात है नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो जो केस का जो ऑर्डर आया था वो सिर्फ इतना है कि ये जो केस इन महिलाओं ने दायर किया है वो चलने योग्य है, यानी कि वो केस चलेगा। अब आप केस चलेगा से ये मतलब समझिए कि जैसे राम मंदिर के मामले में केस चलना शुरू हुआ था 1950 में, केस चलना शुरू हुआ था तो 2019 में जाके फैसला आया। और ओवैसी ने भी कहा कि ये जो काशी का जो मामला है यानी ज्ञानवापी का जो मामला है ये राम मंदिर की राह पे चल चुका है। राम मंदिर की राह पे चल चुका है, इसका अर्थ ये हुआ कि राम मंदिर के फैसला आने में 50 साल लग गए तो इसमें भी 50 साल लगेंगे ही। तो आपको बहुत खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं की है, ना तो केंद्र सरकार ने कोई मदद की है, ना तो राज्य सरकार ने कोई मदद की है, ना इन्होंने कोई कानून बनाया। अब देखिए, ये कानून बना के चाहे तो सरकार को एक दिन लगे और कानून बना के उस जो परिसर है उसको मंदिर घोषित कर दें और वहां पर मंदिर को सौंप दें और कल वहां पर मंदिर बन जाए। लेकिन ये सरकारें इतनी डरपोक हैं, इन्होंने इस्लाम के सामने ऐसा आत्मसमर्पण किया हुआ है, ये तुष्टीकरण से भी आगे बढ़कर तृप्तिकरण में लगे हैं। तो इनसे तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए कि ये आपके लिए मंदिर बनाएंगे। आप लड़ते रहिए, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाते रहिए, 50 सालों तक अपनी पीढ़ियां बर्बाद करते रहिए, तब आपको ये फैसला मिल सकता है या हो सकता है कि ना भी मिले। इसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।